मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। 2 हफ्तों में मांगा है जवाब। कौन सा मामला है जिसको लेकर कोर्ट ने गंभीरता से लिया है इस मामले को और राज्य सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल ये पूरा मामला ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़ा हुआ है, जो कि आर्थिक आधार पर दिया जाता है। इसको लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी एडवोकेट फॉर सोशल और राइट्स और डेमोक्रेटिक यूनियन की तरफ से। और इसमें यह कहा गया है जनहित याचिका में कि जो समानता का अधिकार वाली बात है उसका उल्लंघन किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। इन वर्गों को यानी एससी, एसटी, ओबीसी को इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण से वंचित रखा जा रहा है। इनका ये भी कहना है कि संविधान का ये उल्लंघन है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, या केंद्र सरकार ने जो बनाया हुआ है इसका खाका आरक्षण का, उस हिसाब से सभी वर्गों में गरीब लोग होते हैं, उस आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो अब इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्होंने जनहित याचिका दाखिल की है, वो भी सुन लीजिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जो सर्कुलर है, मध्य प्रदेश सरकार ने संविधान के 103 में संशोधन के अनुरूप 2 जुलाई 2019 को सर्कुलर जारी किया है। और उस सर्कुलर में इन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी को एक्सक्लूड कर दिया है। मतलब गरीब जो सभी वर्गों में होते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम सभी वर्गों के गरीब नहीं मानेंगे, केवल जो एससी, एसटी, ओबीसी नहीं है उनको छोड़ करके हम इस पॉलिसी का लाभ देंगे। जबकि संविधान का संशोधन है, उसमें स्पष्ट रूप से बोला है कि इसका लाभ ईच कैटेगरी को दिया जाएगा। मतलब ये जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है और इसमें सारे वर्गों को लाभ दिए जाने की संविधान में बात कही गई है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें ओबीसी, एससी, एसटी को एक्सक्लूड कर दिया है, तो उसकी वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। चूँकि उस सर्कुलर का विरोध नहीं है, बल्कि उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर डिस्प्यूट है कि इसमें गरीब सब वर्गों में होते हैं, अकेले पार्टिकुलर एक वर्ग में गरीब नहीं होते हैं। और इसका जो क्राइटेरिया निर्धारित किया है उसको भी चुनौती दी गई है कि जो क्राइटेरिया आपने 8 लाख फिक्स किया है ये जेन्युइन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास इसकी लिस्ट है, तो उस क्राइटेरिया को एक्सटेंड किया जाए। सुना आपने, रामेश्वर ठाकुर वरिष्ठ अधिवक्ता है, कह रहे हैं कि हमने ये तर्क दिया है कि समानता के अधिकार की बात का उल्लंघन है यहाँ पर। दूसरी बात, चूंकि आपको यहाँ पर ये भी मैं बता दूँ, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो होता है वो आर्थिक आधार पर दिया जाता है सामान्य वर्ग को भी, और तमाम वर्गों की बात जो अब अधिवक्ता कह रहे हैं, 8 लाख की आय सीमा भी होती है कि 8 लाख से कम आय सीमा है तो उनको गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा नौकरी में, शिक्षण संस्थानों में। तो यहाँ पर इस बात को भी कहा गया है जनहित याचिका में, और जिसको कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने अब 2 हफ्तों में सरकार से इस पूरे मामले को लेकर जवाब मांगा है। अप्रैल माह में फिर सुनवाई होगी इस मामले को लेकर। हाँ, लेकिन इसमें जो मूल बात है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताई, इस याचिका में यही तर्क दिया गया है कि समानता के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार इस बात को ध्यान नहीं रख रही है, खासतौर से एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को लेकर कि उनको भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ मिले। यही बात है कि कोर्ट के सामने तमाम वो तथ्य रखे गए जिसमें संविधान का भी हवाला दिया गया और कहा गया कि इस तरीके से सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब अप्रैल माह में फिर इस केस की सुनवाई होगी। जबलपुर से आप तक एक बार पहुंचा हमारे संवाददाता धीरज शाह ने। आप देखते रहे एमपी तक।